संपूर्ण भारत के छात्रगण, मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय आपके सामने प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी छात्र संलग्न हैं उनके लिए एक बेहद ही लाजवाब और महत्वपूर्ण विषय लेकर के हाजिर हूं। और यदि आप इसको 2 बार सुन लोगे तो शायद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस बार आपके सामान्य अध्ययन में विषय का नाम है कांच, ग्लास, जिसको साइंस के भी तहत पढ़ते हैं। वैसे आपको अन्य एजुकेशन फील्ड में भी आपको ये काम देगा। तो बिना राग लपेट करके मैं आपको सीधा कह देना चाहता हूं कि मैं हास्य मजाक में पढ़ाना पसंद करता हूं। गंभीर से गंभीर विषय को हास्य विनोद के अंदाज में पढ़ाना पसंद करता हूं। इफ यू डोंट लाइक द फनी वे ऑफ टीचिंग, प्लीज डू अनसब्सक्राइब माय द चैनल और प्लीज स्किप दैट वीडियो। यदि आपको पसंद नहीं हो हास्य विनोद मजाक पसंद नहीं हो तो भैया आप इस वीडियो को मत सुनो, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अनसब्सक्राइब। चलो भैया बिना राग लपेट कर लाजवाब बेहतरीन कांच, ग्लास के बारे में एक बात जानते हैं। तो कांच के बारे में जानते हैं तो इसको पटक दोगे या एकरा पटक देबो तो ई टूट जाए, ई फूट जाए, चनक जाए, तू जान ले होगा। तो इसमें जो एगो फिल्म के हमने गाना सुन ले होगा 1980 में आशा फिल्म की एक गाना थी जिसमें रीना राय अभिनेत्री थी। उसने गाना बहुत अच्छा गाया था कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, और लब पे आते आते सागर छूट जाता है। बहुत अच्छा बात भी सही है। आज जितना लड़का तैयारी में संलग्न बारा जखने जब ये दिल लगे हुआ लड़की से तो तोहार के दिल टूट जाए। ए दुआरे तू अपना ध्यान पूरा तरह से पढ़ाई में लगावा। आप अपनी ध्यान पूरी तरह से अपने अध्ययन में लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, पुस्तक में लगाओ, तैयारी में लगाओ। एक से एक आपको जॉब मिलेगा, एक से एक आपको पद मिलेगा, पदवी मिलेगा, और तब तोहार के एक से एक जे तोरा मन में इच्छा बार तोरा के मिल जाए। तो ये जो आप देखते हो शीशा को यदि हम पृथ्वी पर पटकेंगे, धरती पर पटकेंगे, वो फूट जाएगा। अच्छा, फिर आइए कि और आपने शीशा में एक और भी खास गुण है कि शीशा का यदि नोक है और यदि शरीर में चुभ गया तो ये कट जाएगा, फट जाएगा, रक्त बहने लगेगा, खून बहने लगेगा। तो ये तो कई बार जीवन में घटना घट गई हो। एगो हमनी के फिल्म फेरो याद आवता रहा, शोले फिल्म देख ले हवा। ओ में गब्बर सिंह कहत बारा कि गब्बर सिंह कह रहा था कि अरे ओ शाम्भा, कौन सी चक्की का ये रामपुर वाले खाते हैं आटा जो इस तरह के वो दिखने में लगते हैं। तो उसने ही कहा कि सरदार ये तो मेला में ऐसा नाची थी जो दिल तोड़ करके नाची थी। उसी में उसने कहा अरे ओ छमिया जरा नाच के बतला। और वहीं पर जो गाना चलता है, जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। गब्बर सिंह देखिएगा जो शीशा फोड़ करके फेंक देता है, परिणाम होता है उसका पांव घायल हो जाता है। इसका माने शीशा शरीर को काट देगा, पांव को छलनी कर देगा, ये 2 गुण जो शीशा में है ये सब लोग जानते हैं। प्रश्न अब आता है तो पूछता है प्रतियोगी परीक्षा में वो यहां से कि कांच में क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। अब क्रिस्टल किसको कहते हैं? व्हाट इज द क्रिस्टलीय फॉर्मेट? तो क्रिस्टल कहते हैं कि जैसे उसका फॉर्मेट जो होगा ये इस तरह का मान लीजिए बना होगा। उसको क्रिस्टलीय को फिर आपको तोड़ने में उसको बल लगता है, क्रिस्टलीय संरचना को तोड़ने में बल लगता है, बिखेरने में बल लगता है, लेकिन शीशा के पास नहीं। जैसे देखिए ये क्रिस्टलीय संरचना है, ये क्रिस्टलीय संरचना है, ये क्रिस्टलीय संरचना है। देखिए इसके एक खास दूरी पर अणु को देख रहे हैं, खास दूरी पर अणु को देख रहे हैं, खास दूरी पर अणु को देख रहे हैं। इसमें 4 4 8 है, इसमें देखते हैं 6 है, इसमें देखते हैं 8 है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, 3 डायमेंशनल फिगर के कारण। तो क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है, इसलिए इसका एक गलनांक भी नहीं होता है। यू वॉन्ट फाइंड द सिंगल टेम्परेचर, उसके लिए आप नहीं प्राप्त करोगे जो गलनांक। तो आपसे पूछेगा जो कौन सा ऐसा चीज है जिसमें एक उसका गलनांक नहीं है, तो आप शीशा मार दीजिएगा। अब अगला देखिए, इसका गलनांक या क्रिस्टलीय संरचना न होने के कारण गलनांक, उसका कारण क्या है कि कांच यौगिक नहीं है बल्कि ये मिश्रण से आपको तैयार किया जाता है। इसी के कारण इसका कोई स्पष्ट गलनांक नहीं है और अक्रिस्टलीय ये ठोस है। इसके और देखिए कि कांच की जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं एनीलिंग ऑफ ग्लास। एनीलिंग ऑफ द ग्लास क्या होती है कि जैसे कांच जो बनाते हैं तो उसमें कई सारे धातु के ऑक्साइड, अलग अलग धातु के ऑक्साइड को सिलिकेट के साथ मिला देते हैं। यदि सिलिकेट आप नहीं समझते तो समझिए कि इसको कहते हैं जैसे रेत हुआ, बालू हुआ। बालू तो तू देख ले होगा, रेत देख ले होगा। तो उसको बालू को
धातु को ऑक्साइड के साथ मिला करके उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या होता है कि वो द्रव के फॉर्मेट में चला आता है, और द्रव के फॉर्मेट में आने के बाद धीरे 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 उसको ठंडा करते हैं। उसी प्रक्रिया को करते हैं एनीलिंग, और एनीलिंग उसको प्रशीतकरण भी या एनीलिंग ऑफ ग्लास कहते हैं। और एनीलिंग जितना धीरे धीरे कांच को आप ठोस कीजिए, उसको ठोस का रूप दीजिएगा, उतना कांच अच्छा क्वालिटी से आकार पकड़ता है और जमता है, मजबूत भी होता है। तो एनीलिंग के ही कारण उसमें अक्रिस्टलीय ठोस भी जो है ये वो तैयार होता है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि कांच के एनीलिंग के दौरान जैसा आपको संरचना बनाना है, जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, आप गोला बनाना चाहते हैं तो गोला सांचा में डाल दीजिए। आप यदि सीट बनाना चाहते हैं तो सीट के सांचा में डाल दीजिए। आप यदि मान लीजिए कोई खिलौना बनाना चाहते हैं तो खिलौना के सांचा में डाल दीजिए। कप बनाना चाहते हैं कप के सांचा में डाल दीजिए। प्लेट बनाना चाहते हैं प्लेट के, जैसा सांचा में डालिएगा वैसा ही धीरे धीरे वो जमेगा और वैसा ही ढांचा बन जाएगा। प्रश्न जो अगला पूछता है, जो प्रतियोगी परीक्षा में जम करके पूछता है, प्रायः 1-2 प्रश्न पूछता है सामान्य प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे आप किसी भी रेलवे में बैठे, एसएससी में बैठे, चाहे आप पीसीएस में बैठे। और आईएएस की तो मैं आपको गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन उसमें भी ये जानकारी बहुत फायदा करेगा, या अन्य भी आपके एकेडमिक क्लासेज में ये पूछता है कांच के प्रकार और उसका उपयोग क्या है। कभी कभी उसके संघटक के बारे में पूछ देता है, और कभी कभी ये भी पूछता है कि फलाना हम कौन सा चीज डालेंगे जो उसका रंग ऐसा होगा। यही 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कांच के प्रकार में जान लीजिए, सोडा कांच, इसके बाद पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच और पोटास कांच, प्रकाशीय कांच। मोटा मोटी आपके इतने ही कांच हैं। वैसे तो कांच के बहुत सारे प्रकार देखिएगा, लेकिन मोटा मोटी आपके पूछने के दृष्टिकोण से इतने ही कांच हैं। अब हर कांच में किस तरह का प्रश्न बनता है ये जान लीजिए। पहला है सोडा कांच, इसको सबसे घटिया कांच भी कहते हैं। जैसे तू देख ले होगा चाय के दुकान पर तोहार के एक गिलास दी, शीशा वाला गिलास, वो फूट जाए तो ओकरा दुकानदार हटा देते बारा। या आप देखिएगा जो जूता चप्पल बेचने वाला, जो पुराना जूता चप्पल जिसको आप बेचते होगा, तो कांच का गिलास देता होगा, शीशा वाला गिलास, जो चाय पीने वाला, प्रायः देखते हैं जिस तरह का। वो सबसे सामान्य, सबसे घटिया किस्म का कांच, सबसे औसत किस्म का कांच सोडा कांच है। सोडा कांच में का उपयोग ट्यूबलाइट बनाने में, दैनिक प्रयोग के बर्तन, सामान्य बर्तन बनाने में, बोतल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसको गिराइएगा तुरंत फूट जाएगा। आप देखे होइएगा नाटक या ड्रामा में कि ऐसा एक्टर होता होगा जो गम वाला गीत गाता होगा तो शरीर पर ट्यूब फोड़ने लगता होगा, ट्यूब पटकता होगा, शरीर घायल भी नहीं होता है, शरीर पर फोड़ लेता है उसको। तो ये सामान, इसकी जो बनावट होती है, ये सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऑक्साइड फॉर्मेट में है, और सिलिकेट जिसको हम लोग कहते हैं बालू के फॉर्मेट में, उसको मिला दीजिए और एनीलिंग कर दीजिए। धीरे धीरे उसको ठंडा कीजिए, मैंने गर्म करने के बाद प्रशिक्षित, वो सोडा कांच बन जाएगा। सोडा कांच के बाद आइए क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच हमने ना बोला था प्रकार में, लेकिन जान लीजिए क्रुक्स कांच के भी बारे में पूछा जाता है। क्रुक्स कांच का सबसे बड़ा उपयोग है धूप चश्मा। धूप चश्मा देखिएगा महंगा बिकता है। प्रायः देखिएगा धूप आता है तो आंख पर उसकी खराब असर न पड़े, आंख पर उसका तेज असर ना हो सूर्य की रोशनी का, उस स्थिति में धूप चश्मा लोग पहनते हैं। धूप चश्मा दामिल भी होता है, 3-3 हजार तक का दाम होता है, 5-5 हजार तक का दाम होता है, जैसा आप लीजिएगा। और सामान तो लीजिए तो 200, 400, 500 का रहता है। तो इसमें क्रुक्स कांच से धूप चश्मे का लेंस बनाते हैं और इसमें सीरियम ऑक्साइड और सिलिका, इसके मिक्सचर का बनता है। इसके बाद तीसरा ये फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच आपने देखा होगा कैमरा में एक लेंस लगा होता है। तू हरदम मोबाइल यूज करता रहा, तो वो मोबाइल में देख ले होगा जो वो लेंस हो, जब तोरा पिक्सल उक्से लिखल बा, उसमें लेंस होता है, कैमरा में लेंस होता है, और दूरबीन का लेंस, इसको बनाने में भी फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ी महंगी कांच है। ये पोटासियम कार्बोनेट और लेड ऑक्साइड को मिला करके सिलिका के साथ, रेत होगा ही होगा उसके साथ गर्म करके आप फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं, ये बनता है। इसके बाद ये पायरेक्स कांच जो होता है, ये आपकी अच्छी क्वालिटी की कांच है। इसमें एक खूबी खासियत क्या है कि ये आपको गर्म ज्यादा सहन करेगा।
आप देखिएगा सामान्य कांच में यदि गर्म पदार्थ रख दीजिएगा तो फूट जाएगा। आप यदि सामान्य कांच में यदि गर्म चीज डाल दीजिएगा, दूध डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, जल डाल दीजिए, तो वो आपको भसक जाएगा, चमक जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन पायरेक्स कांच एक ऐसा होता है जिसमें यदि गर्म पदार्थ भी डालिएगा तो। दूसरा बात, ये दिखता बहुत अच्छा ढंग से, आर पार दिखता बहुत अच्छा ढंग से। इसका प्रयोग क्या होता है कि लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में आप देखिएगा कि कभी कभी कि आप प्रायः देखिएगा कि उसमें बोतल होगा, बोतल में आपका मरा हुआ गिरगिट का स्केलेटन रखा होगा, कई ऐसे चीज रखा होगा जिसको आप बाहर से देख सकते हैं, बोतल में वो सुरक्षित है, उसमें द्रव भी रखा हुआ है, देखते भी हैं, कहीं ऐसा भी एसिड भी रखा होता है। इन सब से ये डैमेज नहीं होता है पायरेक्स कांच, इसमें ये खूबी खासियत है। तो पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण में होता है। और पायरेक्स कांच बनता है सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट से। सिलिकेट पहले ही हमने आपको बतला दिया, रेत होता है। तो सोडियम और बेरियम मिला दीजिए और इसके बाद सिलिकेट बालू मिला दीजिए, बन जाएगा पोटाश कांच। ये पोटाश कांच में एक खास बात इसमें भी है कि ये अधिक ताप आपको सहन कर सकता है। अधिक ताप जैसे पायरेक्स कांच सहन करता है उसे ये भी सहन कर सकता है। इसमें घरेलू बर्तन भी बना सकते हैं और इसके बाद प्रायोगिक उपकरण भी बनाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आपके प्रश्न में पूछ दिया जो कौन सा ऐसा कांच है जो ताप को सबसे अच्छा रेसिस्ट कर सकता है, झेल सकता है, तो उस स्थिति में बेस्ट आंसर हमारे विचार से पायरेक्स कांच ही होगा। पोटाश कांच का दूसरे नंबर पर स्थान आता है। हाँ, पायरेक्स ना है तो पोटाश कांच में आप उस विकल्प में टिक लगाइएगा। और ये बनता है पोटासियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के मिक्सचर से ये बनता है। इसके बाद आता है प्रकाशीय कांच। प्रकाशीय कांच जो अंत में आपके पूछे जाने के दृष्टिकोण से, प्रकाशीय कांच चश्मा में प्रयोग होता है, सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है, प्रिज्म में प्रयोग होता है, टेलीस्कोप में भी प्रयोग होता है। ये प्रकाशीय कांच है। इसके बाद आइए कि एक फोटोक्रोमिक कांच। आप बराबर चश्मे की दुकान पर आपने ये सुना होगा फोटोक्रोमिक, वो पूछता होगा क्या फोटोक्रोमिक आप चश्मा लेना पसंद करेंगे, फोटोक्रोमिक लेंस लेना पसंद करें। उसका फोटोक्रोमिक कांच में क्या है, लेंस नहीं कहिए बल्कि फोटोक्रोमिक कांच में, कि जैसे आप सुबह उस चश्मे को पहनिएगा तो उजला होगा, और जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे सूरज का आवेग बढ़ेगा, वो अपने स्वतः काला होता चला जाएगा। जैसे जैसे फिर शाम आएगी, जैसे जैसे आपको रात्रि होगी, तो वो स्वतः उजला हो जाएगा। और ऑल द प्रोसेस डन इन द ऑटोमेटिक वे, यू हैवंट द चेंज बाय मैनुअली। आपको अपने मैनुअली चेंज नहीं करना है। ये जो ऑटोमेटिक होती है, इसमें होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का अंश मिला दिया जाता है, और सिल्वर ब्रोमाइड तो AgBr2 हम कहेंगे, और ये इसके कारण धूप पड़ने पर स्वतः ये काला हो जाता है। इसके बाद देखिए जो कांच का रंग कैसे बदलता है, कांच का रंग कैसे बदलता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बतला देना चाहता हूं कि सबसे अच्छा किस्म का कांच यदि पूछे कि ये जेना कांच होता है। जेना कांच बेरिलियम ऑक्साइड और सिलिकेट से बनता है। जेना कांच का उपयोग कहां है तो वो भी जान लीजिए। आपने देखा होगा जो झालर ऊपर में लगा रहता है, फिल्म आपने देखा होगा तो देखे होगा तो छत में झालर लगा रहता है। कभी कभी तू इहो देख ले होगा कि हीरो हीरोइन लिपटा लिपटी करता रहा तो ओमे हीरोइन के बाप के गुस्सा चढ़ जा रहा था, तो गोली चला देता है तो ओमे हीरो के नहीं, अचानक हीरो ओकरा पकड़ ली या हीरोइन पकड़ ली तो वो एक बार झालर में लगाता रहा, झालर गिरता है कि माने हीरो हीरोइन को बचाने के लिए लिपट के उधर गिर जाता है, तू ताली मारता है चलो भाई हीरोइन की जान बचा। अरे वह जेना कांच बा हो, तू देख ले वो से नहीं तो तोरा हम अच्छा उदाहरण बता देते रही। अहाँ का अच्छा उदाहरण हम बता दे चुका। अहाँ टेबुल पर जो देखने होवे जो गोल रंग का रखल रहे छे, या कभी कभी खिलौना देखने होगा, यू हैव सीन दैट देयर आर मेनी ग्लास apparatus kept on the टेबल और इन द कि आपको कि इसका इस्तेमाल किया जाता है सजाने में, तो वो सब आपका जेना कांच से ही बना होता है। वो जल्दी फूटता ना। आप पेपर वेट तो ले लो, जैसे कागज उड़ता है तो आप देखिएगा टेबल पर ऑफिस में रखा रहता है, वो जल्दी फूटेगा नहीं, वो सब जेना कांच का ही बना होता है। तो जेना कांच महंगा होता है, तभी तो सजाने के लिए झालर उलर बनाया जाता है। उसका दाम 10-10 हजार से 50-50 हजार तक रहता है। तो ये जेना कांच कभी कभी आप देखिएगा जब बाराती सजाने के लिए उसमें उसके अंदर बल्ब डाल दिया जाता है और बाहर से शीशा रहता है। तो कई तरह का तो शीशा का प्रयोग अनगिनत है, चाहे आप कार के हेडलाइट में करो, चाहे आप शीशा में करो, अपने आईना देखने में करो, चाहे आप साइड मिरर में करो, चाहे कार के फ्रंट आप ग्लास में करो, बैक ग्लास में करो, घर को सजाने में करो। घर को आप देखते हो कि घर को बाहर में ग्लास से ही
ढक दिया जाता है। तो इस तरह से आप ऑफिस को सजाने में करते हैं, तो ये सारा चीज ग्लास का ही उपयोग होता है। लेकिन उसमें जो रंग आप देखते हैं, उस रंग में किस तरह का कौन सा ऑक्साइड डालते हैं उस पर निर्भर करता है किस धातु का ऑक्साइड। तो कुछ धातु के ऑक्साइड का नाम याद कर ले तो अच्छा है। मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ यदि मैग्नीज डाइऑक्साइड धातु से यदि बनाते हैं तो उस स्थिति में लाल रंग ग्लास का दिखेगा। मैग्नीज ऑक्साइड लाल रंग, क्यूप्रस ऑक्साइड से चटक लाल, जैसे कि पान तू खैले होगा तो बहुत आदमी के देखले होगा, पान खा के बाद पिचिक थूक मारता है। थूक जो फेंकै छै तो मुंह में देखे तो लाल भे जाते तो उस स्थिति में आप देखिएगा च्यूइंग द पान एंड व्हेन ही इज स्पिटिंग, तो उस स्थिति में जो निकलता है वो चटक लाल रंग का है। कोबाल्ट ऑक्साइड जो है ये गहरा नीला रंग पैदा करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ सिलिकेट मिला दिए, गहरा नीला रंग स्वतः हो जाएगा। सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड को मिलाकर के सिलिकेट के साथ गर्म कर दे, उसके बाद जो बनेगा हरा रंग बनेगा। फेरिक ऑक्साइड के साथ सिलिकेट को मिला दे, भूरा रंग बनेगा। कैडमियम सल्फेट के साथ मिला दे, पीला रंग बनेगा। क्यूप्रिक लवण के साथ मिला दे, पीकॉक नीला बनेगा। इस तरह से ग्लास से संबंधित आपको सभी जानकारी दे दी गई और मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे यही विदा ले रहा हूं। तुहार का पसंद आयल बारा और नया बाई चैनल पर तो सब्सक्राइब करा, लाइक करा, अपन दोस्त यार के बतावा। जय बिहार, जय भारत।